तो कैसे सही भाई लोग। आज मैंने किए थे आर्म्स, और आर्म्स ही कुछ मैंने सोच के आया था कि थोड़े सुपर सेट स्टाइल में करूँगा। तो मतलब कंटिन्यूड तो मैंने सारे सेट सुपर सेट में नहीं कर पाए, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है बीइंग कैलोरी डेफिशिएंट, और फिर उसमें कंटिन्यूस आपको हैवी हैवी दो मसल एक साथ ट्रेन कर पाओ, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन मैंने फिर भी पूरा ट्राई किया। तो आई स्टार्ट विद ट्राइसेप्स, और ट्राइसेप्स में रो पुश डाउन ही अभी हाल फिलहाल में मेरी फेवरेट एक्सरसाइज बन चुकी है, क्योंकि जब उसमें हम नीचे उसको रोप को ओपन करते नहीं हैं तो ट्राइसेप्स पर एक अलग ही पीक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, एंड दैट जस्ट हिट्स डिफरेंट। और वही एक मेजर रीज़न है। और आज का मैं पूरा मतलब मेरे माइंड में था कि मुझे अपनी फॉर्म को ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ही अपनी फॉर्म बिगाड़ता हुआ चलूँगा हर ट्रेनिंग सेशन में मसल के लिए, तो वो मेरी मसल को डैमेज करेगा, ना कि उसको बिल्ड करेगा। तो मैं वैसा नहीं करना चाह रहा था। तो आप देखोगे भी आज फॉर्म ट्राइसेप्स के लिए मेरे जो एल्बोज़ हैं वो अंदर को टक इन है, और मैं ज़्यादा लोड को लिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं उतने वेट को ही लिफ्ट कर रहा हूँ जिसको मैं ऑल द वे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट में उसको कंट्रोल कर सकूं, उसमें पीक कॉन्ट्रैक्शन कर सकूं, उसको 1-2 सेकंड के लिए होल्ड कर सकूं। सिंपल फंडा यही था कि जितने भी आज मेरे सेट्स लगेंगे उनको मैं 1-2 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करूं, जब मैं उसको पीक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं या फिर मैं पीक पुश करता हूं रोप को। तो यही पूरा फंडा चल रहा था। So I just went for 3 sets of rope extension with that seated arm bicep based पुल डाउन, या फिर कुछ भी बोलो उसको, पुल डाउन बोलो या कुछ भी। तो वो डेट डेट मूवमेंट ऑफ बाइसेप्स ऑल्सो जस्ट हिट क्रेजी, क्योंकि उसमें आप थोड़ा ज़्यादा लोड कर पा रहे हो, और आपके माइंड को ये पता है कि पहले से वो मोमेंट आपके लिए इतना हैवी इसलिए नहीं है, क्योंकि आपके माइंड को वो उस तरीके की फीलिंग भी देता है कि आप लेट पुल डाउन कर रहे हो, लेकिन आप उसको आप उसको बाइसेप बाइस्ड बनाते हो। तो इट जस्ट कम हैंडी। तो ये एक अच्छा सुपर सेट रहता है कि आप एक बार खड़े होके कर रहे हो पुश डाउन, देन यू आर सिटिंग ऑन आप बैठ रहे हो, और फिर आप उसको अगेन यू आर जस्ट गोइंग फॉर बाइसेप्स, और उसमें एक पीक कॉन्ट्रैक्शन आता है बाइसेप्स में। सो डेट जस्ट बस यहाँ पर आपको एक की पॉइंट याद रखना है, और वो ये है कि थोड़ी सी बॉडी को पीछे रखना है, और आर्म्स को जो है एकदम अपने ईयर्स के पैरेलल ना ले जाके अपने फेस के सामने से राउंड अबाउट वे में लेके जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे आर्म्स मेरी सामने जा रही हैं, ना कि मेरे पैरेलल जा रही हैं ईयर्स के। तो यही एक की पॉइंट है। और जब ऐसे करोगे तो आपके बाइसेप्स पर ज़्यादा आएगा लोड, ना कि आपके लेट्स। आपको लेट्स तो फील होंगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उतने फील नहीं होंगे, आपको कुछ 10-15% ही फील होंगे। तो डैट इज़ ओके। आपको मेजरली जिस पार्टी के लिए ट्रेन कर रहे हो वो आपका ज़्यादा हिट होना चाहिए। अब सुपर सेट स्टाइल ही क्यों मैंने आज चूज़ किया, तो बात ये थी अभी ही तुरंत कट शुरू किया है, और तुरंत कट शुरू किया है तो मैं इतनी अभी 3-4 दिन से ही कैलोरी डेफिशिएंट में हूँ। तो अभी मेरे अंदर जो पुरानी स्ट्रेंथ है वो है, तो मैं उस स्ट्रेंथ को फुल यूटिलाइजेशन करना चाह रहा हूँ। जैसे जैसे मैं कट के एंड में जाता जाऊँगा वैसे वैसे मेरी एनर्जी लो होती जाएगी, और वैसे ही वैसे मैं लिफ्ट थोड़ा सा अपने जो रेगुलर वेट है उससे कम कर पाऊँगा। तो अभी मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतना लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मेरा रेगुलर वेट है उसको। एंड अब जब आप कट करते हो तो आपको एक ही चीज़ का याद रखना चाहिए, वो ये होता है कि मैं जो मानता हूँ वो मेरे लिए आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो वो आपकी जो गोल कैलोरीज हैं उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो आपके प्रोटीन को फुलफ़िल कर दे, उसी में आपके कार्ब को फुलफ़िल कर दे, आपके फैट नीड को फुलफ़िल कर दे। और आप पूरे दिन में अपना प्री मील ऐसा रखिए जो आपकी बाकी की मील से आपको ज़्यादा कार्ब दे सके, जिससे कि आपको एनर्जी मिल सके आपकी वर्कआउट में। तो ये मैं ध्यान में रखता हूँ। तो अभी मेरी प्री मील खाली 3 ही है, और वो उसमें भी टॉप प्रायोरिटी पे मैं आलू को रखता हूँ, उसके बाद चावल आते हैं, और उसके बाद ओट्स आते हैं, क्योंकि इनका सैचुरेशन पॉइंट और इनकी पर क्वांटिटी ग्राम जो है वो सबसे ज़्यादा हमें पोटैटो से मिलता है, उसके बाद चावल से मिलता है, उसके बाद कार्ब्स ओट्स से मिलता है। सो इट इज़ लाइक डैट।
पुश डाउन और सीटेड बाइसेप पुल डाउन या जो भी बोलो उसको, उस मूवमेंट के बाद आई वॉज थिंकिंग टू गो फॉर दिस ट्राइसेप्स पुश डाउन एंड विद दैट सीटेड बाइसेप कर्ल, लेकिन वो इतना हैंडी हुआ नहीं। मैंने एक ट्रायल सेट लिया तो वो इतना हैंडी गया नहीं। सो आई थॉट कि इसको सेपरेट करते हैं, फिर जो इसके बाद अगला सेट करेंगे वो फिर से हम ट्राइसेप्स और बाइसेप्स का मिक्स करके करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 सेट लिए ट्राइसेप्स पुश डाउन्स के, और आप देख सकते हो स्टैक अप है, पूरी स्टैक लगी हुई है और मैं अब पूरी स्टैक कंट्रोल कर पाता हूँ। पहले क्या होता था कि मैं थोड़ा जब मैं ऊपर ले जाता था तो यहाँ उसको, तो वो थोड़ा डिसबैलेंस हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं होता। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जब अगला बल्क शुरू होगा तो आई कैन ऐड 5 और 10 की प्लेट में लगा के आराम से कर सकता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। वो तो जब बल्क शुरू होगा तब देखते हैं उसको। एंड लिफ्टिंग स्टैक आफ्टर डेट हेफ्टी सुपर सेट, उसमें भी आप 10-12 रैप निकाल पा रहे हो, सो डैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू मी। देन आई केम टू द सीटेड बाइसेप कर्ल आई वाज टेलिंग अबाउट, और यूजुअल वेट यहाँ पर मेरा 15 किलो रहता है, 15 kg के डंबल रहते हैं। लेकिन क्योंकि सुपर सेट मूवमेंट था, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं 4 या 5 या फिर 6 रैप पर रुक जाऊँ। मैं चाह रहा था कि मुझे ज़्यादा रैप्स मिले, तो इसीलिए मैं ज़्यादा रैप्स की वजह से मैंने वेट को थोड़ा लोअर डाउन किया। और ये वाला सेट मैंने फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म किया। मैंने सेकंड सेट भी फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म किया, लेकिन मैंने थर्ड सेट में थोड़ी मैंने अलग तरीके से किया उसको परफॉर्म। मैंने स्टार्ट किया, शायद 3 या 4 रैप निकाले होंगे हाफ रेंज ऑफ मोशन के, फिर उस हाफ से मैंने अगले 4 निकाले और 2-3 रैप मैंने फुल रेंज ऑफ मोशन से निकाले। तो उस तरीके से भी थोड़ा सा मैंने चेंज करने की कोशिश करी, और मैं अपनी वर्कआउट में वेरिएशंस लाना सीख रहा हूँ कि किस टाइम पर हम वो कर सकते हैं, कि चेंजेस किस तरीके से क्या हो सकता है। तो आई एम लर्निंग लाइक दैट, क्योंकि ट्राइसेप्स में भी आप यू गॉट बोर्ड ऑफ डूइंग दैट फुल रेंज ऑफ मोशन एंड दैट थिंग, सो वी कैन डू दैट हाफ लाइक दैट एंड हाफ फुल। तो वो थोड़ा सा सही रहता है। और माइंड मसल कनेक्शन भी, जब कोई मूवमेंट आप रेगुलर मूवमेंट से चेंज करते हो तो आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उस मसल के लिए कि भाई ये क्या नई चीज़ आ गई है। तो आई जस्ट वांटेड टू डू लाइक दैट, और आई एम ट्राइंग टू गो दैट वे एंड आई एम लर्निंग सो मच, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2-2.5 साल हुए हैं, एंड आई एम जस्ट लर्निंग सो मच न्यू थिंग्स। मैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी देखता रहता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो सो आई एम लर्निंग मैनी थिंग्स, और कुछ थिंग्स मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि मैं पहले से ही मतलब अपने वर्कआउट के द्वारा ही सीख चुका हूँ, मुझे किसी ने बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन मैं अब देखता हूँ किसी को तो वो वही बात बता रहे होते हैं, तो आई गॉट टू नो, हाँ ठीक है ये तो मुझे बता दी। सो आई एम लर्निंग वेरी मच थिंग एंड इट वॉज डैम नाइस गोइंग थिंग, ठीक है। देन आई केम टू ओवरहेड एक्सटेंशन, और ओवरहेड एक्सटेंशंस विथ केबल कर्ल। तो ये मैंने सुपर सेट किया था ये वाला मेरा, एंड दिस इज़ माई सेकंड सुपर सेट। पहला मेरा वो गया था, सेकंड मैंने अलग अलग किए, ट्राइसेप्स किया फिर बाइसेप्स किया। देन आई केम हियर विद अ सुपर सेट, और इसमें भी शायद 60 किलो के आसपास लगा था, आई डोंट रिमेंबर कम्प्लीटली। और इसमें ऐसा है कि पहले मैं जब ओवरहेड एक्सटेंशंस किया करता था तो मेरी एल्बोज़ बाहर रहा करती थी, मैं एल्बोज़ को अंदर नहीं ला पाता था, और अगर मैं वेट को पूरा पीछे ले गया तो मैं आगे उसको पुश नहीं कर पाता था। सो इट मीन्स दैट माई ट्राइसेप्स आर गेटिंग बेटर एट लुकिंग एज वेल एज बेटर एट स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर आप पीछे से वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि आई कैन कर्ल 25 kgs विद डम्बल ईच 25 kgs, और मैं जो बारबेल कर्ल होता है मैं उसमें भी 60 किलो का कर्ल कर सकता हूँ, 30 की प्लेट, और बीच में वो रॉड 10 की होती होगी तो 60-70 का मैं कर्ल भी कर लेता हूँ। सो माई बाइसेप्स आर लिटिल बिट, नॉट लिटिल बिट, आई विल से मोर स्ट्रॉन्गर देन माई ट्राइसेप्स, क्योंकि ट्राइसेप्स पर मैं रो पुश डाउन ही कंट्रोल्ड करूँ तो मैं उसको 40 या फिर 50 kg तक कर पा रहा हूँ। और अगर मैं उसको रफ मतलब कि पूरी फॉर्म की ऐसी लगा दूँ तो मैं आराम से पहुँच जाता हूँ 80 kg तक। लेकिन मुझे फिर वो पसंद नहीं है कि आप हाफ लगा रहे हो, आपकी एल्बोज़ पर ज़्यादा लोड आ रहा है ना कि आपके ट्राइसेप्स पर आ रहा है। सेम गोज़ विद द रॉड ट्राइसेप पुश डाउन, तो ये नहीं पसंद है। लेकिन अगर ये नहीं करोगे आप कुछ सेशंस के बाद तो मुझे फील होता है यही इसी तरीके से, मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। मैं कुछ सेट्स या फिर कुछ अपने ट्रेनिंग सेशंस में
परफेक्ट फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मैं उसको परफेक्ट फॉर्म के साथ ही करता हूँ, जिसमें कि मैं वेट थोड़ा सा कम लेता हूँ। अब 4-5 सेशन मेरे गए एकदम कंट्रोल्ड वेट वाले। अब मेरे 2-3 सेशंस ऐसे जाएंगे जो अनकंट्रोल्ड के साथ होंगे, मतलब कि इसमें फॉर्म पे मैं कम ध्यान दूंगा, मैं वेट पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, जिससे कि जो मेरा प्रीवियस वेट है उसकी जो मैंने एक बाउंड्री फिक्स हो गई मेरे ब्रेन में कि मैं इसी को अच्छी तरीके से लिफ्ट कर सकूँ, तो मैं उस बाउंड्री को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा उससे हैवियर वेट लेके और उस पर अपनी फॉर्म को थोड़ा सा ब्रेक करके। सो ये एक पॉइंटर रहता है मेरे लिए, और ये मैं मानता हूँ कि इसीलिए मैं इतना हैवी लिफ्ट मैं अपने लिए काफ़ी हैवी लिफ्ट कर लेता हूँ। मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी ट्रेनिंग ड्यूरेशन के हिसाब से मैं काफ़ी सही ट्रेन कर लेता हूँ और काफ़ी अच्छा वेट लिफ्ट होता है। एंड पंप आप देख ही सकते हो, आई एम जस्ट फ्लेक्सिंग आउट माई मसल्स एंड ट्राइसेप वाज पॉपिंग आउट, आई थिंक सो। तो आप देखिए फ्लेक्स अप, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और मे बी दैट विल बी ऑफ फ्लेक्स। गुड बाय।